रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 3, 4 और 6 पे थोड़ा बात करेंगे क्योंकि ये ब्लॉक 3 हमारे पास कंप्लीट केस बेस से हमारे पास जनरेट नहीं होगा। सेकेंडली हमारे पास ब्लॉक 4 है, उसमें हमारे पास एक रो जो है वो हमारे पास वन कार्ड से या केस बेस्ड डेटा से जनरेट नहीं होती। और इसी तरह हमारे पास ब्लॉक 6 जो है उसमें हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो हमारे पास केस बेस्ड डेटा से जनरेट नहीं होता। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास क्वार्टर एंड हो जाए, आप क्वार्टर के एंड पे आपने एक छोटी सी वर्किंग करनी है। अभी हम लोग DHIS में लॉगिन करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये वर्किंग आपने किस तरीके से करनी है। आप यहाँ पे जाओगे 9 डॉट्स पे और यहाँ पे आपके पास सारी एप्लीकेशंस या टूल्स पड़ी हुई हैं फॉर DHIS2 वर्किंग। ठीक है, आपने इसमें डेटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करना है। डेटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे किसी भी एक फैसिलिटी का नाम टाइप कर लेना है अपने पास। यहाँ पे आपके पास जो जो करंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हियरार्की में मौजूद हैं, उनमें से आपने जो है ना हेल्थ फैसिलिटी जो रेलेवेंट जिसका आप ये फॉर्म कंप्लीट फिल करना चाह रहे हो उसको आपने यहाँ पे जो है राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपके पास जो है एक कंप्लीट डेटा सेट जो है वो अपीयर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक ओपन किया हुआ था, ये मेरे पास है इस्लामाबाद की एक हेल्थ फैसिलिटी थी, तो मैंने उसका जो है ना वो आपको इसमें ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम कर लेते हैं RHC, मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ये मैंने अपनी फैसिलिटी का नाम यहाँ पे सर्च बार में टाइप किया तो ये मैंने इधर सेलेक्ट कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी करनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डेटा सेट, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 3 डायमेंशंस कंप्लीट होनी चाहिए ना, व्हाट, वेयर और व्हेन। तो वेयर हमने ले लिया। ठीक है, हमारी फैसिलिटी जिसका हम ये फॉर्म एंटर करना चाह रहे हैं, ब्लॉक 3, 4 और इसके अलावा 6, ये ब्लॉक्स हम एंटर करना चाह रहे हैं और इस डेटा सेट को हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास TB07 कंप्लीट जनरेट हो। क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया है कि ये जो वन कार्ड होता है केस बेस्ड DHIS2 डेटा एंट्री के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा प्रीलिमिनरी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग टूल है, इससे हमारे पास कंप्लीट डेटा जनरेट नहीं होता। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप मैनुअली कुछ एग्रीगेट वर्किंग करो। यानी कि आपके पास ये अगर TB07 है, इसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 आपके पास कहाँ से आ रहा है, केस बेस्ड DHIS2 से आ रहा है। ब्लॉक 3 आपके पास केस बेस्ड DHIS2 से नहीं आता, ये प्रिजम्पटिव रजिस्टर से आता है। तो इसके लिए आपको मैनुअल वर्किंग करनी पड़ेगी। ये आइदर आपके पास प्रिजम्पटिव रजिस्टर से ऑब्टेन होगा या फिर हॉस्पिटल OPD जो आपके पास आती है वहाँ से वो आपने लिखनी होती है, इनके HMIS डिपार्टमेंट से लेके हॉस्पिटल के HMIS डिपार्टमेंट से, या फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है वो आपको बताता है कि टोटल OPD केसेस कितने कंडक्ट हुए इन अ फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास ब्लॉक 4 का एक रो जो है वो आपके पास TB07 में एक कंप्लीट जो रो है वो आपके पास वन कार्ड से जनरेट नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है कि उसको आपने एग्रीगेट वैल्यूज़ उसमें एंटर करनी है। और अगर आपके पास यहाँ पे डेटा मौजूद नहीं है तो आप उसको 0 0 भी कर सकते हो और करके आप इसे कंप्लीट कर दोगे। लेकिन दिस इज़ मैंडेटरी कि वहाँ कुछ ना कुछ फिल ज़रूर करो। ठीक है, आप जब तक इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं करोगे, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे पास फॉर्म आएगा वो जब तक आप क्लिक नहीं करोगे उस वक्त तक आपके पास कंप्लीट आपका जो TB07 है केस बेस का वो जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए दिस इज़ मैंडेटरी कि आप जब क्वार्टर एंड जब हो जाए, केस बेस की एंट्रीज आप कंप्लीट कर लो, तो आप एक दफ़ा 9 डॉट्स पे जाके डेटा एंट्री पे क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पे एंटर कर लोगे। उसके बाद डेटा सेट ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आपको इसी तरीके से मिलेगा और यहाँ पे आप ले लोगे। अभी हमारा रिसेंट क्वार्टर कौन सा कंप्लीट हुआ है, इट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हमारा रिसेंट जिस क्वार्टर के लिए हम फिल करना चाह रहे हैं ये एग्रीगेट वैल्यूज़, वो है हमारा अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर जब मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ब्राउज़ किया, तो मेरी 3 डायमेंशंस पूरी हो गई, 3W कंप्लीट हो गया, व्हाट वेयर व्हेन कंप्लीट हो गया।
अब इस 3W के बाद हमने क्या करना है कि हम ब्लॉक 3 फिल करेंगे अपना, बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह आप लोग मैनुअल वर्किंग में करते थे ना। वो जो फैसिलिटी पे आपके पास 7 पड़ा होता है, TB07, उसमें आप लोग क्वार्टर के एंड में कुछ वर्किंग करते हो। कुछ आप लोग कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज़ लिख रहे होते हो, कैलकुलेशंस प्लस माइनस करके लिख रहे थे। लेकिन केस बेस का ये एडवांटेज हो गया कि वो अब आपको वो ब्लॉक्स जो हैं ब्लॉक 1 और 2 वो आपको कैलकुलेट हुए हुए मिलेंगे, ठीक है, वो आपको जनरेट हुए हुए मिलेंगे। उसके बाद ब्लॉक थ्री जो है, ये आप लोग जब एग्रीगेट वर्किंग अपनी करोगे ना, एग्रीगेट भी हमारी साथ साथ चल रही है, हमारा केस बेस भी चल रहा है और एग्रीगेट भी। एग्रीगेट आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है फॉर कंपैरिजन ऑफ योर केस बेस, तो वो भी एंटर करना है, एग्रीगेट डेटा भी करना है और केस बेस्ड डेटा को भी हमने कवर करना है। तो केस बेस से हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो जनरेट नहीं होती, तो इस वजह से हम इनको यहाँ से, हम लोग अगर इसको थोड़ा सा फर्दर ब्राउज करें तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो है ब्लॉक 3 में हमारे पास डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो क्या है कि हमें प्रिजम्पटिव टीबी केसेस का सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, जिस तरीके से हम मैनुअल वर्किंग हार्ड कॉपी में कर रहे हैं। तो वो मैनुअल वर्किंग आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करनी होगी और ये जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो एंड पे आपने रन वैलिडेशन के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद कंप्लीट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये एग्रीगेट की जो वर्किंग है या डेटा है ये आपका कहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके ओरिजिनल TB07 में, जो कि केस बेस्ड DHIS2 का जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट TB07 जनरेट हो जाएगा फॉर फॉर DHIS2 और ये आप केस बेस से जनरेट कर लोगे। यहाँ पे आपने टोटल OPD मेंशन कर देनी है, ठीक है, टोटल न्यू OPD ना क्वार्टर। उसके बाद आपके कितने प्रिजम्पटिव्स आए टोटल, ये अब प्रिजम्पटिव रजिस्टर से आएगा आपका सारा डेटा। पहले सेल में आपने लिखना है कि कितने प्रिजम्पटिव्स आए, उनमें से कितने प्रिजम्पटिव्स ऐसे थे जो कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने आइडेंटिफाई किया। अगर आपके पास ये डेटा मौजूद नहीं, आप इसको ज़ीरो कर दोगे, ठीक है। अब जो टोटल प्रिजम्पटिव्स आपके आए थे उनमें से कितने ऐसे थे जो कि आपने एफ बी पे जिनका टेस्ट परफॉर्म हुआ, और कितने ऐसे थे जिनका एक्सपर्ट भी परफॉर्म हुआ और माइक्रोस्कोपी। एफ बी स्टैंड्स फॉर एसिड फास्ट बासिलाई, हमने इस पे बात की थी कि ये माइक्रोस्कोपी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये वर्ड एफ बी, ठीक है। तो एक्सपर्ट भी हुआ, माइक्रोस्कोपी भी परफॉर्म हुई, तो वो जो दोनों टेस्ट परफॉर्म होते हैं जिस सैंपल के, जिन इंडिविजुअल्स के, वो आपने इधर टोटल काउंट लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट कितनों का परफॉर्म हुआ ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें है हमारे पास अमंग प्रिजम्पटिव टीबी केसेस टेस्टेड नंबर रिपोर्टेड बी पॉजिटिव। अब जितने प्रिजम्पटिव आइडेंटिफाई किए उनमें से जितनों का टेस्ट करवाया और फिर फर्दर उन टेस्टिंग पेशेंट्स में, इंडिविजुअल्स में से कितनों का बी पॉजिटिव बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव रिजल्ट आया, ठीक है। तो उन पॉजिटिव्स में से वो कितने पॉजिटिव्स थे जिनके एफपी कंडक्ट हुए, जिनका एक्सपर्ट और माइक्रोस्कोपिक कंडक्ट हुआ और जिनके सिर्फ एक्सपर्ट कंडक्ट हुए, ये आपने इसमें मेंशन कर देने। और फिर फर्दर जब आप ये मेंशन कर दोगे तो ग्रैंड टोटल जो है ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा। ये ग्रे फील्ड जो होती है ये ऑटो जनरेट हो रही होती है DHIS2 में। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है दैट इज़ TB HIV एक्टिविटीज़ ब्लॉक। तो ये आपको याद होगा हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। एक हमारे पास फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हमने डिस्कस की थी, यानी कि टीबी के पॉजिटिव केसेस, ट्यूबरक्लोसिस के पॉजिटिव केसेस जिनको HIV भी था, वो तो हमारे पास केस बेस से जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो केसेस, वो इंडिविजुअल्स जो HIV पॉजिटिव हैं, ठीक है, और उनमें से कितनों को आपने स्क्रीन किया फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कि उनको टीबी तो नहीं है कहीं। तो ये अब इस तरीके से साइकिल चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ द रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि TB HIV रजिस्टर से या फिर HIV डिपार्टमेंट से जो केसेस आपके पास पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं, आप इधर उनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि HIV पेशेंट्स टेस्टेड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, आपने कितने पेशेंट्स भेजे ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए, उसमें से कितने टीबी पॉजिटिव आए, HIV पेशेंट्स थे। और HIV डिपार्टमेंट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, HIV डिपार्टमेंट वालों ने भेजे टेस्ट करवाने के लिए, कितने टेस्ट भेजे,
ठीक है, या HIV पॉजिटिव थे तो उनमें से कितने इंडिविजुअल्स का टेस्ट हुआ, कितने टीबी पॉजिटिव आए और कितनों को ट्रीटमेंट पे डाला गया। अगर टीबी पॉजिटिव आए तो क्या उनका टीबी का इलाज स्टार्ट किया गया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया। और अगर वो टीबी नेगेटिव थे, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, ये आपको इसका आइडिया है कि जिन इंडिविजुअल्स को HIV हो जाता है उनका इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उनको ये चीज़ ज़रूरी होती है कि उनको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी पे डाला जाए। टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी में हमारे पास 0 to 4 कॉलम में हमारे पास आ जाएगा। ये एज ग्रुप की सेग्रीगेशन की गई है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो एज ग्रुप सेग्रीगेशन इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर करके डिफ़ाइन करके बता दी गई है। बता दिए कि आप जो केसेस आपके TPT ले रहे हैं, HIV पॉजिटिव केसेस थे और उनके TB रिजल्ट्स नेगेटिव थे, उनमें से 0 to 4 के एज ग्रुप में कितने लाइक कर रहे हैं, 5 to 4/14 में, और 15+ में कितने लाइक कर रहे हैं, और फिर उनमें से कितनों को आपने आइसोनेजिड 6 मंथ्स दी है, या फिर आपने कितने इंडिविजुअल्स को HR दी है, और रिफापेंटिन कितनों को जो है आपने सजेस्ट की, कितने पीड्स के केसेस को या बच्चों के स्नैरियोज में आपने रिफापेंटिन अगर स्टार्ट करवाई तो कितने केसेस को करवाई। तो ये तो हमारा था TPT ब्लॉक, ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ब्लॉक का, ट्रेसिंग का ब्लॉक का एक कॉलम, ठीक है। ये जो कॉलम आपके पास आ रहा है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है उन केसेस को जो ना तो HIV की वजह से, ना ही किसी कांटेक्ट ऑफ बी पॉजिटिव, यानी कि घर में कोई पहले से बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म केस था और उसको हमने TPT पे डाला, वो दोनों सिनेरियोज हम लोग अगर साइड पे कर दें HIV के लिए, तो ये TPT हमने यूज़ की ना। कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग की जो TPT है वो भी केस बेस से जनरेट होके आ रही है, ठीक है। कॉन्टेक्ट स्क्रीन करके जिन इंडिविजुअल्स की TPT स्टार्ट की जाती है, ये ब्लॉक स्पेसिफिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए जो अदर देन इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ हुए, अदर देन HIV या कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग, ठीक है, यानी कि घर में कोई पॉजिटिव कॉन्टेक्ट था तो उससे TB होने का खदशा था, वो ब्लॉक्स हम पीछे कवर कर चुके हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का। तो ये लास्ट कॉलम है ब्लॉक 6 का। इसमें आपने स्पेसिफिकली उन केसेस को एंटर करना है जिनमें कोई और रिस्क फैक्टर्स की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केस आ गया, ठीक है। यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जिस तरह केसेस होते हैं, कोई ऑपरेट किए हुए केसेस होते हैं, या कोई भी और रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, आप लोगों ने TB01 कार्ड में देखा होगा, यहाँ पे हमारे पास लिखे होते हैं रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से हमारा क्या हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। तो माइट भी कि इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो उन पेशेंट्स को अगर आप TPT दे रहे हो, ठीक है, तो वो स्नैरियोज आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। लेकिन ये TB पॉजिटिव केसेस नहीं होंगे, ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल्स होंगे जिनको आप सिर्फ TB की प्रिवेंटिव थेरेपी दे रहे हो। कोई ऑपरेट केसेस हैं, मैं रिपीट अगर करूँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस हैं, कोई ऐसे केसेस हैं जिनकी किसी और रीज़न की वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो उनको हम लोग जब प्रिवेंटिव थेरेपी पे डालते हैं तो उन केसेस को हम लोग इस कॉलम में कवर करेंगे। तो इस तरह हमारे पास कितने ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक 3, 4 और 6 का एक छोटा सा कॉलम है जो हमने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई छोटा हेल्थ केयर फैसिलिटी है जहाँ पे ये डेटा नहीं आ रहा होता, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको 0 0 करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इट इज़ मैंडेटरी कि इन फील्ड्स में कुछ ना कुछ फिल लाजमी करो, क्योंकि जो छोटे सेंटर्स होते हैं उनमें उनमें भी एटलीस्ट OPD कंडक्ट हो रही होती है, प्रिजम्पटिव केसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह HIV पॉजिटिव केसेस अगर आए हैं, अगर HIV का डिपार्टमेंट नहीं है और वहाँ पे HIV स्क्रीनिंग हो रही है, तो तब भी हम यहाँ पे ये डेटा फिल कर सकते हैं कि HIV पॉजिटिव अगर कोई केस आ गया, उसकी आपने TB स्क्रीनिंग करवाई और उसको आपने TB ट्रीटमेंट पे डाला, तो ये आपने इसमें वो स्नैरियो कवर कर लेना है। ज़्यादातर ये डेटा ना टर्शरी केयर्स के लिए फिल हो रहा होता है, रिमेनिंग में ये 0 0 ही इंसर्ट हो रहा होता है। तो ये आप लोगों ने क्वार्टर के एंड पे ये फॉर्म आपने लाजमी फिल करना है। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपने रन वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और क्योंकि बैकएंड पे फार्मूलाज लगे होंगे तो वो चेक करेंगे, ठीक है। आपका एक कॉलम जो है उसको दूसरे के साथ इधर यहाँ पे, जिस तरह अगर आपने यहाँ पे 2 केसेस लिखे हैं और यहाँ पे आप कर देते हो 3, तो ये वैलिडेशन रन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपने 2 केसेस अगर
स्क्रीन किए हैं तो उसमें से 3 तो पॉजिटिव नहीं आ सकते ना, ठीक है। तो इस तरह से, और इसी तरह यहाँ पे आप 4 लिख रहे हो तो ये कवर इस तरह से फिर स्नैरियो कवर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बैकएंड पे वैलिडेशन रूल्स लगाए गए हैं। तो जब आप रन वैलिडेशन करोगे, यहाँ पे रन वैलिडेशन करोगे और जब ये अप्रूव कर देगा इस वैलिडेशन को, उसके बाद आपने इस कंप्लीट के बटन पे क्लिक करना है और इसको आप ओके करोगे, ठीक है। ओके करोगे तो ये आपके पास आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद जब आप इसे कंप्लीट कर दोगे तो ये आपका मेन जो TB07 है, जो DHIS2 से जनरेट हो रहा है, उसमें ये सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और इस तरीके से आपके पास आपकी फैसिलिटी का कंप्लीट TB07 फिर आ जाएगा। और वो हम लोग कहाँ से निकालेंगे? रिपोर्ट्स में जाके, रिपोर्ट्स एप्लीकेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा ब्लॉक 3, 4 और ब्लॉक नंबर 6, जो कि इस तरीके से एंटर होगा। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप इसको खोल के यहाँ पे इनकम्प्लीट के बटन को क्लिक करोगे, ओके करोगे और देन चेंज करने के बाद दोबारा कंप्लीट पे क्लिक करके उसको कंप्लीट कर दोगे। इस तरीके से आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी कि आप इस कंप्लीट बटन को क्लिक करो। कंप्लीट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास TB07 रिपोर्ट्स ऐप में जनरेट होगा। तो यहाँ पे चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें एहतियात करनी है। और कोई भी हमने फील्ड जो है उसको इस तरीके से ब्लैंक या खाली नहीं छोड़ना कि हमारे पास एट द एंड जो है वो हमारे पास कंप्लीट TB07 ना आए। आप यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करोगे, कंप्लीट करोगे, तभी आपके पास TB07 कंप्लीट नज़र आएगा। क्योंकि TB07 क्या है, ये सिर्फ 1 कार्ड या 3 से ऑब्टेन नहीं होता। आप जो वर्किंग कर रहे हो फील्ड में लोग सारे, ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का कि ये सिर्फ आपका TB03 जो आप काउंट करके लिख रहे होते हो, उसके लिए सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ब्लॉक 5 के ब्लॉक 5 के एलिमेंट्स या सेल्स आप फिल करते हो। और इसके अलावा जितना भी ये प्रिजम्पटिव का डेटा है, इसी तरह TB HIV का जो रजिस्टर है उसका जो डेटा है, और इसके अलावा ये जो हमारे पास लास्ट हम इस कॉलम को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, दिस वन, इसमें जो डेटा आएगा हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अदर देन HIV, अदर देन कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग जो केसेस होंगे, उनका जो डेटा हमारे पास आएगा वो हमारे पास जनरेट होगा मैनुअली। तो उस मैनुअल वर्किंग को हमने क्या करना है, हमने एंटर करना है, हमने उसको एंटर कर देना है इस फॉर्म में, ठीक है, डेटा एंट्री फॉर्म में। इस फॉर्म का नाम है डेटा एंट्री फॉर्म। यहाँ पे 9 डॉट्स में आपको ये इस जगह पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, डेटा एंट्री फॉर्म। तो इस पर आपने लाजमी क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करके ओपन करना है, फैसिलिटी ब्राउज करो, ठीक है। उसके बाद करंट क्वार्टर कौन सा चल रहा है, अक्टूबर टू दिसंबर, ये ले आओ और फिर इसमें वर्किंग कंप्लीट कर दो। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसमें फ़र्दर क्यूरीज हों तो वो आप लोग फिर फ़र्दर आप डिस्कस करके हमसे इस पे पूछ सकते हैं। हमारे DDC से इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं और हमारे प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर से आप कम्युनिकेशन करके इसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।